धरती ने उगला युग। जी हां, एक जगह जमीन के नीचे से ऐसी निशानियां निकली हैं जिन्हें देख लगता है कि यहाँ कभी बस्ती थी, किला था जहां रौनक रहती थी। देखिए कहां हुई है खुदाई और क्या कहते हैं लोग इसके बारे में। एक खुदाई में निकला सैकड़ों साल पुराना इतिहास। जमीन के नीचे किला, तरह तरह के बर्तन निकले, लोहे के औजार, पत्थर की बेशकीमती मणिकाएं, और गुजरे जमाने की चीजें। बलौदा बाजार का डमरू गांव। कुछ महीने पहले शिवनाथ नदी के किनारे की जमीन पर लोग घूमा फिरा करते थे। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों के नीचे पूरा युग दबा है। ये वो जगह लगती है जहां कभी खूब चहल पहल रहा करती थी। लोगों और सैनिकों का आना जाना भी होता था। पूरी आबादी के बीच राजकाज का काम भी यही होता था। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। वक्त की चादर के नीचे किले का किला ही दब गया। अब सूचना मिलने के बाद जब यहां खुदाई शुरू हुई तो गुजरे जमाने की निशानियां सामने आने लगी हैं। छोटी छोटी चीजों से लेकर इस जमीन के नीचे किला होने के निशान भी नजर आने लगे हैं। हम आपको बता दें, इस गांव के चारों ओर खाई है और दक्षिण भाग में पठार, जिसे लोग गढ़ के नाम से जानते हैं। इसी गढ़ की जब पुरातत्व विभाग के निदेशक शिवाकांत वाजपेयी और उनकी टीम ने जानकारियां जुटाई तो पाया कि ये जगह कलचुरी कालीन सभ्यता का भंडार है, जिसकी उम्र 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच की है। जानकारों के मुताबिक करीब 50 एकड़ भूखंड में फैले इस गढ़ में कलचुरी काल के किला होने और बसाहट होने की संभावना है। अभी तक यहाँ दीवारें तो नजर आ चुकी हैं, कई कमरे जैसे रूप दिखाई देने लगे हैं। कुछ वक्त बाद पूरे ढांचे की स्थिति पता चल जाएगी। इसके साथ ही यहाँ कई और चीजें भी मिली हैं। गढ़ की जो अवशेष है, दीवारें आ रही हैं, पत्थर की दीवारें हैं, ईंट की दीवारें हैं और 50 सेंटीमीटर तक हम लोग डेप्थ उत्खनन कार्य किया अभी तक। इसमें बहुत सारे पॉटरीज आ रही हैं, इंटैक्ट पॉटरीज भी हैं और जो डैमेज पॉटरीज भी हैं और पटरियों के भंडार हैं बहुत सारे। और आइडेंटिफाई तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन लेटर कलचुरी इस टाइप से मतलब जो डायरेक्टर्स हैं और अदर पर्सन हैं इस टाइप से इंडिकेट कर रहे हैं। अभी इसे लैब भेजा जाएगा, लैब के माध्यम से इसकी डेट फिक्स होगी। डमरू में 30 से 40 मजदूर खुदाई में लगे हैं। यहाँ 1.5 फीट जमीन के नीचे मिट्टी के कई प्रकार के बर्तन मिले हैं। कई बड़े मुंह के हैं और कुछ सुराहीदार। कुछ में अंदर मिट्टी है, कुछ टूटी फूटी हालत में नजर आते हैं। पुरातत्वविद कहते हैं अभी तक श्रेष्ठ पात्र परंपरा डमरू को छोड़ छत्तीसगढ़ के किसी पुरातात्विक स्थल पर ये नहीं मिली है। यहाँ मिले बर्तनों की बनावट सुंदर तो है ही, साथ ही ऐसा लगता है कि ये बर्तन अच्छी तकनीक से ज्यादा तपाकर पकाए गए हैं। खुदाई में अभी तक लोटा, स्टैंड वाला कलश, प्याला, छोटी कटोरी, छोटी थाली और
पायदार सिलवटा मिला है। इन सभी के काल का निर्धारण किया जा रहा है। मृत भांड है, मृत पात्र हैं, उनके प्याले हैं, बहुत सारे सुरई है, बीट्स है, बहुत सारी चीजें उभर कर सामने आ रही है। कॉइन्स वगैरह या कोई मूर्तियां उपलब्ध नहीं हुई है। अभी कार्य अभी प्रगति पर है। प्रतिदिन 30 से 40 मजदूर कार्य कर रहे हैं और अभी फिलहाल आज की डेट में भी बहुत सारी पटरीज हैं और बहुत सारे बीट्स वगैरह उपलब्ध हुए हैं। खुदाई में मिट्टी को लेकर उकेरी गई आकृतियां भी मिली हैं। इनके साथ ही बेशकीमती पत्थर की मणिकाएं भी मिलनी शुरू हो गई हैं। पुरातत्वविदों को उम्मीद है कि खुदाई आगे बढ़ने पर और कलाकृतियां सामने आएंगी। इसमें ये कि यहाँ की विशेषता मिल रही है, जो पोटरी जो पहले हड़प्पा कालीन संस्कृति सभ्यता में पेंटिंग मिलती थी, लेकिन इसमें पेंटिंग नहीं है। पेंटिंग ना होने के लेकिन उसमें मिट्टी को उकेर कर या मिट्टी को भरकर उसमें आकृति बनाई गई है। ये नया दिखता है। ऐसा और स्थानों में प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ से अभी मिलना शुरू हुआ है। ये मृद भांड परंपरा में एक नवीन दिखाई देता है और अगेट पत्थर के जो मणिकाएं होती हैं वो हमें मिलना शुरू हो गया है, जो कि कीमती पत्थर है। थोड़ी ही खुदाई में यहाँ कई खास निशानियां मिली हैं। जानकार कहते हैं खुदाई आगे बढ़ने के बाद वस्तुओं की संख्या भी बढ़ेगी और ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिससे इतिहास के कई गूढ़ सवालों के जवाब भी जानने में मदद मिल सकती है। समय के लिए बलौदा बाजार से संतोष साहू।